चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आप लोग का 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि क्लास 10 का है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे 8.1 तो हमने पढ़ा रखा है, और उससे पहले 7 चैप्टर तक कंप्लीट। आज हम लोग का चल रहा है जो 8.2 चलेगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग इस चैप्टर को देख कर घबराइएगा नहीं, चैप्टर बहुत के बहुत ईजी है। सिर्फ इसमें क्या आता है, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक का क्या था मान पुट करना रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। और थोड़ा सा क्या होता है, गुना थोड़ा सा आगे मतलब गुना होता है और घटाव होता है, थोड़ा सा प्रक्रिया क्या होता है आगे बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी सेम जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गुना भाग वही सब प्रक्रिया करना है। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे वैसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, बहुत के बहुत ईजी चैप्टर ये हम लोग का। और बहुत ना का इतना ईजी चैप्टर जो कहने का नहीं, किसी दूसरे में जाइएगा चैप्टर तो फार्मूला याद करना पड़ता है, इसमें तो कुछ नहीं याद करना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8.2 का। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि लिखा हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञान निकालिए, यानी कि जो इसमें हम लोग देखेंगे और जो इसका मान हम लोग पुट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, मान निकालेंगे और क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आंसर लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद देख रहे हैं कि साइन 60 डिग्री, तो हम लोग साइन 60 डिग्री की सब मान के क्या किया हम बता रखे थे, ट्रिक से आप लोग याद करने। सिर्फ बायां हाथ का खेल, यानी बायां हाथ से आप निकाल सकते हैं, एक हाथ से निकालिए एक हाथ से लिखिए, ऐसा ही ट्रिक बता दें, ठीक है। जो अभी तक नहीं देखे तो जाकर अवश्य देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साइन 60 डिग्री का मान बताइए, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और 60 क्या बोल रहे हैं, कोस डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या रूट क्या होता है, 3 बाय कितना तो 2 होता है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या होता है, गुना छुपा रहता है। बोल रहा है कोस थ्री का ही मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ तक कि प्लस का प्लस, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था हम लोग का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे सोल्यूशन कर। बोल रहे हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, कितना तो 1 डिग्री का क्या क्या मान तो 1/2। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, देख चेक कर ले सकते हैं सही है कि नहीं। तो हमने जो मान हुआ हमें याद था, इसीलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दिए। आप लोग का याद नहीं होगा, थोड़ा सा एक दो बार बनाइएगा, यानी कि रिवीजन कीजिएगा, तो क्या याद हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से यदि हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, मेरा 3 आता है, कितना आता है 3। और 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखिए। 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या मेरा भिन्न का जोड़ बन गया, तो भिन्न का जोड़ 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 और 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। प्लस के प्लस होगा, 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपस में जोड़ेंगे 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4/4, यानी काटेंगे कितना गया 1। तो मेरा जो आंसर आया, जो इसका मान पूछा था कितना गया, 1 आ गया। यहाँ तो बहुत ईजी, देखें कि नहीं, चुटकियों में बन गया है कि नहीं। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ बोला कि 2 tan का x बोला, तो जो 45 डिग्री का मान लिखेंगे इसका क्या करेंगे, x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। और 45 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं, x बोला तो x। फिर देख रहे प्लस क्या है, कोस x। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, यदि आप लोग घबराइएगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग याद रखिएगा, तभी इतना इजी लगेगा बनाने में, जो कहने काम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि कोस 30 डिग्री का मान होता है क्या, √3/2 होता है। यहाँ पर होल x वर्ग, तो होल x वर्ग। यहाँ पर माइनस माइनस, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो √3/3। यहाँ पर होल x वर्ग, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस कट गया, तो मेरा क्या बच गया, 2 के 2 और 1 का x वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। आपस में दोनों गुना कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया, तो 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। बस इतना ही सिंपल था। देख रहे हैं कि बहुत
इजी तरीके से बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे कि कोस 45 डिग्री पूछा है। तो सबसे पहले कोस 45 डिग्री के मान कितना होता है आप लोग जानते हैं कि नहीं? चलिए हम बताते हैं। 1 कितना, तो √2 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है कि नहीं? तो चलिए अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। बोला सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक किसका उल्टा होता है आप लोग जानते हैं? कोस का उल्टा होता है। जब कोस 30 डिग्री का मान आध हो गया तब क्या होता है? सेक का कोस मान आध हो जाएगा। बहुत के बहुत ईजी है। तो इसका मान कितना, तो 2 बटे कितना, तो √3 होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना लिखे, 2 लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, √102 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 छुपा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि भिन्न के जोड़ बन गया। तो सेम वैसे करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 से भागा देंगे 1 आएगा, और 1 और 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस के प्लस 1 और 3 से भागा देंगे √3 तो √3 आएगा, 2 से गुना करके कितना आएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं आप लोग? 1/2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग गुना यहाँ पर लिखिए, क्योंकि भागा जो यहाँ पर भागा साइन है, ये जो नीचे सबसे नीचे देख रहा तो सबसे ऊपर चल जाएगा, और ये नीचे के नीचे तो जो √3 तो √3 ऊपर गुना कर दीजिए। यहाँ पर कितना नीचे है तो यहाँ पर लिख दीजिए √2 √103। आपस में इसको गुना कीजिएगा तो देखिएगा 1 से गुना कीजिए कितना, √3 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए कितना, √102 आ जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा, गुना कीजिए कितना, 2 √100 कितना, 6 आ जाएगा। आप लोग इतना याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर साइन का यदि मान हम लोग निकालेंगे तो रूट के मतलब कि नीचे बटे के नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कभी आंसर में आप लोग का देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात रखिए, यदि यहाँ पर रूट यदि मिल जाता तो आप क्या कीजिएगा, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि ध्यान रूट के नीचे जो जितना नंबर दिख रहा है उतना सब गुना कर देना। क्या कर देना, गुना कर देना। लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लेना है गुना में, और यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस है। इसको क्या बोलेंगे, परिमेयकरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर परिमेयकरण, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग क्या लिखे, परिमेय। ठीक है, परिमेयकरण। ठीक है, करने पर चलिए अब परिमेयकरण करते हैं। तो जैसे कि जिस तरह भी बताएं बस सेम ही करना है। यहाँ √3 है तो √100, यहाँ 2 है प्लस, ठीक है, √106 है। ठीक, यहाँ पर जैसे कि चलिए यहाँ पर 2 √102 है प्लस माइनस हो जाएगा 2 √6, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √102 हो जाएगा माइनस 2 √6। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये प्लस मेरा क्या बी पर, जैसे कि आप लोग लिख दीजिए। लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए प्लस बी का, ठीक है, वो इंटू क्या लिखेंगे, माइनस बी बराबर क्या आता है, ax/y माइनस क्या आता है, bxy। इसी पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आपस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2 √6 हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे 1 और 2 से तो 2 ही रहेगा, और आपस में गुना छेदिए कितना हो गया, 18, तो 18 हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ax और माइनस bx होता है। ये इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, तो यहाँ पर √102 का xy हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर √106 का 6 का xy कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मेरा कितना था, देख रहे हैं कि 2 √6 था, 6 लिखिए, माइनस यहाँ पर 2 √18 तो 18 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको देखिएगा, xy के 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिखिए इंटू, यहाँ पर यदि √2 का यदि 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिखे, माइनस के माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, फिर 2 का xy करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कितना, √6 का, तो 6 का xy करेंगे कितना आएगा, 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 2 √106 यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 कॉमन, -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस √106 बच जाएगा। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो √100 कितना बच जाएगा, 18 हो जाएगा। आपस में गुना करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 6 6 24 हो जाएगा।
यदि देखिएगा -24 है, यहाँ रूट माइनस क्या है, -√106 प्लस √100 कितना 18 है। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 4 यानी 16 बचेगा माइनस में। तो ये कट गया तो कितना, माइनस माइनस भी कट गया। ठीक है, तो 8 आ गया। तो यहाँ पर मेरा कितना, -√106 प्लस क्या बचा, √118। नीचे में देख रहे हैं कितना 8 बचा, तो यहाँ पर 8 आंसर आ गया। यदि आप लोग का बुक में इस तरह आंसर नहीं दिया होगा तो ध्यान दीजिए किस तरह आप लोग का बुक में, ठीक, यहाँ लिख के हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला, तो प्लस वाला पहले लिखिए क्योंकि छुपा रहता है। यहाँ पर माइनस, तो माइनस लिखे, √106 बट्टे में 8 है तो 8 लिखिए, बस आंसर आ गया। देखें कि बस सिर्फ क्या था, मेरा सॉल्यूशन था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चौथा नंबर और पांचवा नंबर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन जो 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2 होता है, 2 लिखिए। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री मान कितना, तो 1 तो 1 लिख दिए। फिर माइनस यहाँ पर √2/3 होता है, तो 3 लिखें। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं कि सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा है, तो जैसे कि आप लोग आज रख सकते हैं बहुत तरीके से, है कि नहीं। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना, 2/√3 होता है, तो 2/√3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस, तो प्लस बोल रहे कि कोस 60 का मान, तो कोस 60 का मान कितना होता है कि 1/2 होता है, तो 2 लिख दिए। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस बोल रहे कोट 45, तो कोट 45 का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना, √3 आ जाएगा। ठीक है, भागा लगाएंगे तो 2 2 कर जाए, सिर्फ क्या बचेगा, √3। तो हमने क्या लिखा है, √3। यहाँ पर प्लस से प्लस भागा लगाएंगे, 1 से सेम ही रहेगा और सेम से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। फिर माइनस के माइनस से यहाँ √3 से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा, √3 बच जाएगा 2, और 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पर बट्टे है तो यहाँ पर बट्टे लिख दें। ठीक है, सेम वैसा ही इसको भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा, √3 आएगा, भागा लगेंगे तो √3 कट जाएगा, मेरा 2 बच जाएगा। 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखें, प्लस के प्लस, और 2 भागा देंगे √2 अंदर से, तो मेरा 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। तो प्लस गुना करेंगे तो कितना, √3, यहाँ पर प्लस के प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा, 1 से भागा देंगे तो सेम ही रहेगा, और सेम इतने 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, √3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, जब यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात है। अब इसको अंदर देख रहे बटे के नीचे इधर है, यहाँ पर √103, यहाँ पर √, तो इसको आपस में क्या कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं आप लोग क्या, 1 छुपा रहता है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे कितना है, √3 हो गया, 3, और √100 कितना है, 6 के 6। √100 आपस में जुड़ता नहीं, कभी क्या होता है, कभी नहीं जुड़ता, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो -4 के 4 लिखें। सेम देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, √103। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है इसलिए 4 है, यहाँ पर 4, इसको अच्छे से लिखें। ठीक है, तो उसके बाद लिखिए, क्योंकि नीचे √100 आ गए तो इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा परिमेय। ठीक है, करण करने पर, यहाँ तक क्लियर होगी तो करने पर। चलिए, अच्छी बात है, जब यहाँ तक क्लियर हो तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान, √3/3 -4 हो गया। ठीक है, 3√103 + 4। अब परिमेयकरण प्लस ऊपर में माइनस लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे 3√103 - 4 हो जाएगा। यहाँ तक ले, तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा ये प्लस बी पर है और ये माइनस बी के अनुसार है। इसको क्या आता है, ए एक्स वाई माइनस क्या आता है, बी एक्स वाई। यही नहीं आता है, कुछ होता है नहीं आता। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए, अब हमें कि ए माइनस माइनस वाला है, तो इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का इंटू क्या आता है, ए माइनस बी बराबर क्या आता है, ए एक्स वाई प्लस क्या आता है, बी एक्स वाई माइनस क्या आता है, 2ab, है कि नहीं, ये आता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स वाई, ये इसको मानते हैं तो क्या करेंगे, इसको एक्स वाई करेंगे, √103 का एक्स वाई करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी 4 को माने तो 4 का एक्स वाई करेंगे, माइनस, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखें। ये किसको माने थे, इसी को माने थे, इसी लिख दिए। बी मेरा कितना 4 है तो 4 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा इसके अनुसार है, ये प्लस माइनस के अनुसार, तो ये एक्स वाई माइनस क्या होता है, बी एक्स वाई। तो यहाँ पर ये इसको मानते हैं, √103 का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी मेरा कितना 4 का 4 एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, यदि इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 और इंटू में कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3
प्लस माइनस लिखें, आपस में गुना कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट लोग गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12, 12 और 2 से गुना कितना 12 दूना 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24 √3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो आपस में इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, वो इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के माइनस 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस के प्लस यहाँ पर 16 है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 9 3 कितना होता है 27 होता है, तो 27 माइनस कितना हो गया 16 हो गया। तो आपस में ऊपर ऊपर जोड़िए तो 6 13 हो गया, यानी कि फिर जोड़ेंगे 43 आया माइनस 24√3। इसको घटाएंगे आपस में तो देख रहे हैं कितना बच जाएंगे, तो कितना 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि मेरा आंसर आ चुका है कि नहीं। जैसे कि बटे में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 तो 5 लिखिए। ठीक है, यहाँ बोला कोस से बोला 60 डिग्री का मान, तो कोस से जो 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे 2 का XY लिखें प्लस 4, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखें, सेक 30 डिग्री का मटे 3 होता है, 3 के XY माइनस के माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो हमने पर 1 का XY लिखे। ठीक है, यहाँ पर बट्टे लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का जो होता है कितना, तो 1/2 होता है, तो 2 लिख का होल XY लीजिए प्लस कोस बोल रहे 30 डिग्री का मान, कोस में 2, यहाँ पर होल XY तो होल XY। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए 5 × 1 का XY करेंगे 1 4 के 4 प्लस 4, यहाँ पर XY करेंगे कितना आएगा 4 है, इसको तोड़ने पर कितना आएगा 3 आएगा, फिर -1 का 1 हो जाएगा। यहाँ तक के लिए इसको गुना करेंगे 1/कितना 4 प्लस के प्लस गुना करेंगे 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ऊपर गुना हो जाएगा 5 × 5 5/कितना 4 हो जाएगा, प्लस 4 4 16/कितना 3 -1 के 1। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 आएगा 4, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर भी क्या आएगा मेरा ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसी को लेके चलते हैं आगे। कितना 5 और 4 है, प्लस 16/3 है -1 के 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, भागा लाएंगे 3, और 3 से गुना आएगा 15 आएगा, प्लस के प्लस भागा लाएंगे 4 4, और 16 से गुना करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, माइनस माइनस भागा लाएंगे 12 12, यहाँ पर क्या 12 हो जाएगा। यहाँ तक आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पर 7 हो गया, माइनस के माइनस। ठीक, यहाँ पर 12 तो 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, आपस में घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा 6, यानी कि 67। चलिए यहाँ पर घटाइएगा तो क्या 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर देख रहे हैं 7 बचेगा, फिर 7 में से यदि 1 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा 12। आप लोगों का क्या आ गया आंसर आ गया। देख रहे हैं कि बहुत के बहुत ईजी है कि नहीं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि सही विकल्प को चुनिए, और आपने विकल्प का औसत दीजिए, यानी कि जो आप लोग को देखे होंगे कि ऑप्शन भी दिया होगा, तो उसमें कौन सा मेरा आएगा वही क्या करना है चूज करना है। तो चलिए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। जैसे पर यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है, और कुछ प्लस है लगता है कि नहीं, ठीक है इंटू में, तो लिखिए इंटू। यहाँ पर जो मेरा tan 30 डिग्री का मान कितना था, वो कितना तो 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बट्टे में तो 1 है तो 1 लिखिए, प्लस यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान है तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर x1 तो x1, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान, यहाँ पर 2 × 1/√3 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/कितना हो जाएगा। अब इसको अच्छे से गुना करेंगे तो कितना ऊपर में 2/√3 हो जाएगा। आपस में देखिएगा इधर 3 एलसीएम आ जाएगा, भागा 3 + 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन का √3 आ जाएगा, बट्टे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 है, 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर से गुना 4 नीचे गुना कर देंगे, तो गुना करने पर कितना 6 कितना आ जाएगा √3, फिर 4√3 आ जाएगा। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कट रहा है,
तो चलिए इसको काट सकते हैं, ठीक है। काट दे 3/3 यानी 2, तो मेरा कितना 3/2 अंडर कितना आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं √3 इंटू √3 2 बार गुना करने पर 3 आता है कि। तो यहाँ पर 2 इंटू कितना √3, तो √100 से √100 कट गया, तो मेरा कितना बचा √3/2। तो √3/2 किसका मान है आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो क्या इसका मान है, देखिएगा ध्यान दीजिए, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं sin 60 डिग्री का मान, सो वही आंसर हो, जैसे कि आप लोग का ये नंबर आंसर दिया हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं -1 है, तो माइनस सुनिए 10 45 डिग्री कितना होता है 1 आता है, 1 का XY कीजिए, बट्टे के बट्टे लिख दीजिए। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखे, प्लस 10 45 डिग्री मान कितना था 1 का XY कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 का XY करेंगे -1 ही रहेगा। यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस का XY करेंगे 1, आपस में घट जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, आपस में जोड़ने पर 2 ये कट जाते हैं, कितना आता है 0। तो जो 0 आप लोग का आंसर देख रहे हैं वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं sin 2a फिर बराबर 2 sin a, यानी कि बोला है कि क्वेश्चन में a के बराबर क्या हो सकता है, a के बराबर हम लोग क्या मानते हैं 0 मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार ही मानना है, ठीक है, ऐसा बात नहीं, शुरू से चेक करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट बार में जो इसका 0 डिग्री दिया 30 डिग्री 45 60 है, तो सबसे पहले आप 0 मानिएगा, ठीक है। तो देखिएगा तो 0 माने यहाँ पर 2 इंटू 0 हो जाएगा बराबर 2, यहाँ पर कितना है वो ये है, तो ये के स्थान पर क्या माने, तो 0 से कोई भी संख्या गुना करने पर क्या आता है 0। तो देख रहे हैं कि मेरा जो 0 डिग्री मान लाए थे उसी पर मान के चले, तो मेरा बराबर आ गया दोनों साइड, तो इसके मतलब क्या सही, तो 0 डिग्री मान किसमें ये नंबर में, तो आप लोग का क्या आ जाएगा ये नंबर सही। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा है 2 10 30 लिखा, तो 2 लिखिए, और 30 का मान कितना होता है आप लोग जैसे कि अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं √3 होता है, लिख दीजिए, बट यहाँ पर माइनस के माइनस, यहाँ पर फिर सेम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए इसको क्या कीजिए यहाँ पर XY, तो इसीलिए XY बैठा दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा 2 इंटू क्या जो √3 है तो 3/1, ठीक, इसको XY करेंगे 1/3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 2/, कितना √3 आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 1 से भागा, 3 माइनस कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, 2/, कितना √3 है तो 3 लिखिए बट्टे, इसको 2/, कितना गया 3 आ गई, आपस में गुना हो जाएगा, तो 2/, कितना है √3 है, 3 ऊपर चले 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, तो कितना बचा √3 मेरा बच गया, यहाँ तक क्लियर। तो इसका कोई मान नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3, और √100 नीचे एक 3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा मेरा √100, तो हमारा 10 कितना 10 60 डिग्री का मान कितना √3, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत के बहुत इजी चैप्टर है कि नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा है यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3, तो 0 यानी कि a + b 90 डिग्री हो सकता है बराबर, इसका पूछा है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर क्या दिया 10a प्लस क्या दिया है b बराबर कितना √3, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप जानते हैं कि रूट है, यहाँ 10 लिखेंगे, ये प्लस b है तो b लिखिए, और 10 में देखिएगा √3 कहाँ पे आता है, हाँ आप लोग जानते हैं कि 10 जो 60 डिग्री का मान है तो वहाँ पे आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा कि a + b बराबर क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। अब चलिए इससे सोल्यूशन, अब इसको सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 10a, ठीक, ये माइनस क्या है यहाँ पर b बराबर क्या √3 है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर, तो फिर से लिखिएगा 10a, ठीक है, ये माइनस b बराबर, और जो 10 में ही देखिएगा क्या देखिएगा 1/√3 कितना डिग्री का मान है, तो आप लोग देख ले सकते हैं, आप लोग के 30 डिग्री का मान है, कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का, तो इसको क्या लिख सकते हैं a - b बराबर क्या 30 डिग्री, तो इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है 1 और क्या लिखेंगे 2 से।
चलिए 1 और 2 लेते तो यहाँ पर क्या लिखते ए प्लस बी है बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पर क्या ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री है। यहाँ तक लिए तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, किस क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, चलिए प्लस माइनस कट गया तो कितना 2a बराबर कितना की 90 डिग्री। तो ये बराबर यहाँ पर 90 गुना में इधर के क्या जाएगा भागा में, तो कट जाएगा कितना है 45 है। तो ये बराबर कितना है 45 डिग्री आया। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि क्या लिखेंगे अतः, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, ये का मान है कि नहीं, ये का मान रखने, ठीक है, रखने पर, चलिए यहाँ पर रखते हैं अब ये के मान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या मेरा ये प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री है। तो ये क्या स्थान पर क्या है तो 45, तो हमने क्या किया 45 डिग्री के बी के बी लिख दिए। ठीक है, बराबर 60 है तो 60 लिखें। यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर 60 है डिग्री, यहाँ पर प्लस में इधर के क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर घटाएंगे तो कितना 15 डिग्री। जैसे कि आंसर में पूछा था ये बराबर क्या था 45 आया था, बी बराबर कितना है 15 डिग्री। तो यही आंसर हम लोग का पूछा था और यही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर बोला है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित और उत्तर दीजिए। ठीक है, सो लिखा। चलिए हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि बोला पहले साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि चलिए हम पहला नंबर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले रहे हैं ए के मान बराबर 30 ले रहे हैं और बी के मान ले रहे हैं 60। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस कितना 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ साइन ये है तो साइन ए बराबर कितना 30 डिग्री आ जाएगा प्लस साइन बी, तो साइन बी बराबर कितना लिए थे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। और जैसे कि आप लोग साइन 30 डिग्री का मान जैसे कितना 1/2 होता है प्लस 60 डिग्री का मान कितना तो 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ तक कीजिए। और जैसे कि साइन 90 डिग्री बोल रहे हैं तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना तो 1 होता है। आपस में यदि यहाँ पर देखिए 1/2 के 2 प्लस √100 फिर 2, इसको सॉल्व कीजिएगा फिर भी दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल आएगा। तो इसको क्या लिखिएगा असत्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा असत्य। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए दूसरा बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो साइन वाला बोलो यदि थीटा में वृद्धि तो नहीं, थीटा जब बढ़ते जाता है तो उसका मान भी बढ़ता जाता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा ले रहे हैं तो 0 डिग्री, फिर 45, तो उसके बाद क्या आता है 30 डिग्री, उसके बाद क्या आता है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद कितना आता है 90 डिग्री। जैसे कि न मान होता है क्या 0 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है कि नहीं, 30 डिग्री मान कितना तो 1/2 होता है, 45 डिग्री मान कितना तो 1/√2 और 60 डिग्री का मान कितना तो √3/2 होता है और 90 डिग्री का मान कितना तो 1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यदि मान में बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 व 30, 30 व 45 पे 60, 90। तो इसी तरह 0 के यदि 0 से आधा बढ़ाए कितना तो आधा इसको काटिए तो कितना 0.5 आएगा कि नहीं। आने देखिए फिर इसको काटिएगा कितना आएगा 1 आएगा। आने की देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या बढ़ते क्रम में, तो क्या लिखाएगा सत्य लिखाएगा। क्या लिखाएगा सत्य। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बोला कि थीटा में वृद्धि होने पर साथ कोस के मान में भी वृद्धि होता है। तो कोस के पूछ रहे तो कोस लेते हैं, ध्यान दीजिए। कोस थीटा बराबर कितना 0, फिर उसके बाद कितना था 30 डिग्री, उसके बाद कितना था 45 यानी 60, उसके बाद कितना 90 यानी यहाँ पर वृद्धि बैठा दे। मान में बोल रहे तो चलिए मान इसका कितना तो 1 होता है 1 लिख दे, फिर इसका मान कितना था √2, इसका मान कितना 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर इसका मान कितना 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि ठीक है बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जाने की इधर से बढ़ रहा है इधर, जबकि इधर से बढ़ रहा है। तो क्या लिखाएगा असत्य लिखेंगे यहाँ सत्य। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जो इसका दूसरा नंबर था, ये मेरा तीसरा नंबर था और ये चौथा नंबर देखेंगे। जैसे बोल रहा है कि थीटा के साथ ठीक मानों पर
साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है कोई चीज का मान। तो चलिए हम पर लेते हैं साइन 30 डिग्री के मान बराबर, ठीक है, और कोस 60 डिग्री का मान। जैसे कि देखते हो 1/2 होता है, इसका रूट अंडर बाय 2 होता है। यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर नहीं तो इसे नोट कीजिए, इसको क्या आ जाएगा आसत, क्या लिखेंगे आसत। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट लास्ट देखते हैं। बोला कि ये बराबर 0 डिग्री पर कोस्ट ये बराबर परिभाषित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं बोला कि कौन यानी कोई भी मान ले सकते हैं। 10 फिर 0 डिग्री लेते हैं, इसका मान देखें 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर सत कहलाएगा, क्या कहलाए सत कहलाए। और चलिए यहीं पर क्या होता है इंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का जैसे कि 8.3 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डे में, ठीक।